देवियों और सज्जनों, सत सत नमन। आत्म परिचय भाग 63 के गया क्षेत्र में पिंडदान के महत्व के विषय में बताने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आइए, इस पितृपक्ष में पिंडदान का बहुत बड़ा महत्व है। तर्पण पिंडदान करने से हमारे पितर बहुत खुश होते हैं। गरुड़ पुराण में है कि यदि जब तक हम गया क्षेत्र में पिंडदान नहीं करते हैं तब तक हमें हर वर्ष अपने पितरों को पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करना चाहिए, श्रद्धा के साथ पूर्ण रूपेण। और इसे हमें किसी भी प्रकार से एवॉइड नहीं करना चाहिए, निष्फलीभूत नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतान सुख में बाधा मिलेगी। भूमि भवन वाहन के सुख से हम वंचित हो जाएंगे। और इस श्राद्ध कर्म की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए हमें गया क्षेत्र में जाकर के पिंडदान करना चाहिए। भारतवर्ष में बिहार राज्य में गया है, बड़ी सुंदर कथा है। वहां पर एक गयासुर नाम का असुर, जिसको गयासुर कहते हैं, जन्म लिया। और उसके संस्कार असुरों जैसे नहीं थे। वो बहुत ही धर्म कर्म के मार्ग पर अग्रसर होने वाला असुर था। भगवान की तपस्या, भगवान नारायण की तपस्या किया। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। भगवान नारायण की अखंड तपस्या करने लगा। बड़ी घनघोर तपस्या किया। भगवान नारायण जल्दी से प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन नारायण गयासुर की तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। कहा, मांगो वत्स वरदान मांगो। आज तक मैंने असुरों को वरदान नहीं दिया है, तुम ही एक ऐसे हो। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करने के लिए आप तपस्या कर रहे हैं, जिससे तुम्हारी रक्षा होगी। कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो मुझे छुए या मैं उसको छू दूं तो वह जो है मोक्ष को प्राप्त कर ले, उसकी मुक्ति हो जाए। कहा, एवं मस्तु, आपको मैंने एक वरदान दे दिया। अब वो जिसको जिसको स्पर्श करता है या जो लोग उसको भूल से ही छू लेते हैं और मृत्यु प्राप्त करते हैं तो सबको मोक्ष हो जाने लगा। सबको मोक्ष। यमराज चिंतित हो गए कि यमलोक तो खाली हो जाएगा। ऐसे बहुत से क्रिमिनल, क्राइम करने वाले, करप्शन करने वाले, करप्शनिस्ट सब मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। क्या हो, यमराज
ब्रह्मा जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यह तो बहुत गड़बड़ है कि जो तपस्या के मार्ग पर चल रहा है, जो अच्छे मार्ग पर चल रहा है, उसके लिए तो मोक्ष जरूरी है, लेकिन क्राइम और करप्शन करने के बाद गयासुर को जो स्पर्श कर लेते हैं ऐसे असुर, वे भी मोक्ष के अधिकारी हो जा रहे हैं, उनको दंड नहीं मिल पा रहा। ये तो न्याय व्यवस्था के विपरीत है। ब्रह्मा जी ने नारायण के पास यमराज के साथ और देवताओं के साथ उपस्थित हुए, प्रार्थना किया। ओम शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान नारायण योग निद्रा से जागृत होते हैं। कहा, बोलिए ब्रह्मदेव, यमराज आप यहाँ? कहा, प्रभु आपके बलिदान से न्याय व्यवस्था में बाधा पड़ गई है। बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सब मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं और मेरा यमलोक तो खाली हो जा रहा है, कैसे न्याय होगा? देवराज इंद्र आदि समस्त देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु उपाय कुछ बताइए। गयासुर धर्म कर्म में, यज्ञ में बड़ा विश्वास करता है। कहा, जाओ तुम लोग देवताओं, जाओ गयासुर से कह दो कि मेरा आदेश है कि यज्ञ हमेशा होना चाहिए गयासुर के क्षेत्र में। अब गयासुर इतना विशाल है, जितनी आज गया क्षेत्र का क्षेत्रफल है, इतना बड़ा विशाल गयासुर था। कहा, गयासुर भगवान नारायण का आदेश है कि तुम लेट जाओ और तुम्हारी पीठ पर यज्ञ हो। कहा, हमारे प्रभु का आदेश है, ठीक है आप लोग यज्ञ करिए। वो लेट गया पीठ के बल और समस्त देवता लोग, समस्त देवगण यज्ञ करने लगे उसी की पीठ पर। इसके बाद गयासुर हिलने लगा, डगमगाने लगा वो। तो उसे स्थिर करने के लिए देवताओं ने उसके ऊपर शिला रख दिया। शिला कि वो हिले डुले ना, और तब यज्ञ होगा। उस शिला को प्रेत शिला कहते हैं। इसके बाद भगवान नारायण प्रकट हो गए। कहा, गयासुर तुमने मेरी हर बात को माना है, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। बोलो, मांगो, वरदान क्या चाहते हो? कहा, प्रभु मुझे जो छू करके जाते थे वो तो मोक्ष के अधिकारी हो जाते थे, लेकिन आप मुझे वरदान दीजिए कि जैसे मेरा ये शरीर आपके यज्ञ के लिए देवताओं ने उपयोग किया है, तो जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए
यहां मेरे पास, क्योंकि अब इस शिलाखंड से तो मैं दब गया हूं और उठ नहीं सकता हूं और इस पर यज्ञ हो रहा है, तो जो यहां आएगा और पिंडदान करेगा उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण ने कहा, धन्य हो गया असुर, इतना तुम मानवता का कल्याण करना चाह रहे हो। जो व्यक्ति जीवित है तो उसका तो कल्याण हो ही रहा है, और जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है उसका कल्याण होने के लिए आप मुझसे वरदान मांग रहे हो। जाओ, मैंने वरदान दिया, जो भी व्यक्ति आएगा अपने पितरों के निमित्त इस प्रेत शिला पर पिंडदान देगा, उसके पितर मुक्त हो जाएंगे। और आज से यह जो तुम्हारा शरीर है एक गया क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। तो जिनको श्राद्ध की अनिवार्यता समाप्त करनी हर साल वो नहीं कर पाएंगे, उनको चाहिए कि गया क्षेत्र में जाकर के वहां पर अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान कर देना चाहिए। तो वह इस अनिवार्यता से समाप्त हो जाएंगे कि उनको हर वर्ष श्राद्ध कर्म, उनको तर्पण, उनको पितरों के लिए जल देना, श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। इससे मुक्ति पाने के लिए, अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए गया क्षेत्र में जाकर के पिंडदान करना चाहिए। और गया क्षेत्र में जाने के पहले जो मोक्षदायिनी नगरियां हैं वहां पर भी पिंडदान होता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चयु सप्तैता मोक्षदायिना, ये 7 मोक्षदायिनी नगरियां हैं। इन मोक्षदायिनी नगरियों में मोक्ष अपने पितरों को दिलाने के लिए पिंडदान देना होता है। इसके बाद गया क्षेत्र में पिंडदान देने के बाद हमारे पितर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और मोक्ष जब उनको हो जाता है तो पितृदोष से हम मुक्त हो जाते हैं, पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। तो बोलो पितृदेवता महाराज की जय। मैंने यह परिच्छेद आपको सुनाया, जरूर अच्छा लगा होगा। इसे शेयर करें, जिसने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और जिन दूसरों लोगों को जानकारी देने के लिए यह आप संप्रेषित करते हैं उनसे भी आप निवेदन करें कि वे भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय जय श्री सीताराम।